नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मेरे गुरु सुकेतु जननी का, अनिल झा सर का, योगेंद्र मलिक सर का, जो लोग हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं एलआईसी ऑफ इंडिया को कुछ बैक दे सकूं, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं भी मेरी संस्था को कुछ दे सकूं। तो बस ये विद्यादान ही है जो मैं लोगों के साथ शेयर किए जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप लोग फील्ड में जब भी जाएं, तैयारी के साथ जाएं। अगर आप कस्टमर हैं तो आपको पूरा नॉलेज हो कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो खरीद क्या रहे हैं। ठीक है। सो इसी अवेयरनेस पे हम प्रोडक्ट्स वीडियो बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फायदा मिले। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के रिस्पांस के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी का एक सुप्रीम प्लान। बहुत ही अच्छा प्लान है। जीवन उत्सव तो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट टर्म प्रीमियम में जाना चाहते हैं, तो एलआईसी का यह प्लान जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि ये जो भी कुछ है ये एजुकेशन पर्पज से है। आप लोग इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रख करके करेंगे। ठीक है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलआईसी का बहुत ही बेहतरीन प्लान, धन संचय प्लान। ठीक है। एलआईसी ऑफ इंडिया धीरे धीरे गारंटेड एडिशन वाले प्लान लॉन्च किए जा रही है, जिसमें जिसमें गारंटी, क्योंकि देखो, मार्केट, शेयर मार्केट जो है वो हमेशा ऊपर जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ कौन सी सरकार आने वाली है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एलआईसी के जो प्लान्स हैं, गारंटेड एडिशन वाले प्लान हैं, उसमें लास्ट तक एलआईसी ऑफ इंडिया की गारंटी रहने वाली है, जिसको कोई भी बदल नहीं सकता। सो ये भी उन्हीं गारंटेड प्लान में से एक है। ठीक है। जो टेबल नंबर 865 है, धन संचय प्लान है। ठीक है। बेसिक डिटेल्स देखते हैं इस प्लान की। ये सिंगल एंड लिमिटेड प्रीमियम, आपको दो ऑप्शन के साथ ये प्लान अवेलेबल है। आप चाहे तो एक बार किश्त दे, चाहे तो बार बार किश्त दे, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम के साथ है। यानी फुल टाइम चाहे तो फुल टाइम भी दे सकते हैं, और रेगुलर प्रीमियम से भी जा सकते हैं। तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, सिंगल, लिमिटेड एंड रेगुलर ऑप्शन। दूसरा, ये नॉन लिंक प्लान है, यानी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। रिविजनरी बोनस से इसका कोई लेना देना नहीं है। एलआईसी ऑफ इंडिया ने जो भी बोनस डिक्लेयर कर दिया है, जो भी गारंटेड एडिशन इस प्लान में डिक्लेयर कर दिया है, वही क्लाइंट को पे रहेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तब वो आपके पॉलिसी बॉन्ड में लिखा ही रहता है। करंटली क्या चल रहा है वो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितना गारंटेड एडिशन है, क्या है, कैलकुलेशन कैसे है, सब कुछ, कौन खरीद सकता है, कितना खरीद सकता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो ये एक प्रकार का एंडोमेंट अश्योरेंस प्लान है, यानी जब तक आप किस्त दे रहे हैं या जब तक पॉलिसी की अवधि है, तब तक इस प्लान में आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है। अभी प्लान की डिटेल्स समझते हैं। इट प्रोवाइड्स गारंटेड इनकम बेनिफिट। दो प्रकार की बेनिफिट है इस प्लान में, गारंटेड इनकम बेनिफिट एंड गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट। गारंटेड इनकम बेनिफिट को जीआईबी बोलते हैं, जो आपको मैच्योरिटी की डेट से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी टर्म आपने सेलेक्ट की है उस पे ये आधारित रहता है, प्रीमियम पेइंग टर्म पे, या जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है उस पे आधारित रहता है कि गारंटेड इनकम बेनिफिट क्या रहेगा। ठीक है। और लास्ट में, जब आपका गारंटेड इनकम बेनिफिट आपको मिल चुका है, तो आखिरी के साल में एलआईसी ऑफ इंडिया आपको गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट पे करती है, जिसे जीटीबी बोला जाता है। सो ये जो जीटीबी है, ये लमसम पेमेंट अलोंग विद लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ जीआईबी मिलता है। तो ये जीआईबी से भी ज्यादा का अमाउंट रहता है जो पॉलिसी के लास्ट ईयर में मिलता है। तो इस प्रकार इस प्लान में एक गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता है, और पॉलिसी के आखिरी साल में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट यानी जीटीबी प्राप्त होता है। ना प्रीमियम के ऑप्शंस कौन कौन से यहाँ पे ये देखते हैं हम। तो दो प्रकार के यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तीन प्रकार हैं।
तो वर्जन्स रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम में, रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम में दो ऑप्शन प्रदान करती है ये पॉलिसी। इट ऑफर्स टू ऑप्शंस। ऑप्शन ए जिसमें लेवल ऑफ इनकम रहेगा, बेनिफिट की जो टर्म है वो 10 या 15 ईयर की रहेगी, और प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन 1 में यानी ऑप्शन ए में जो रहेगी वो 5, 10 या 15 साल की रहेगी। यानी आप चाहे तो 5 साल की किश्त भरने की ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे तो 10 साल किश्त भरने का ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे तो 15 साल ऑप्शन ले सकते हैं। आपको जो ऑप्शन चाहिए आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या रहेगा? ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट रहेगा। ऑप्शन ए में आपको स्टेबल इनकम मिल रही थी जीआईबी की। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी साल आपको इनकम आनी है वो आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है। इसे भी हम डिटेल में आगे समझेंगे, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन बी में लेते हैं तो हर साल आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती जा रही है। कितनी बढ़ेगी ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी दो टर्म अवेलेबल है पॉलिसी की, 10 साल और 15 साल। और प्रीमियम पेइंग टर्म के 3 ऑप्शन हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम के साथ जा रहे हैं तो 5, 10, और रेगुलर प्रीमियम के साथ जा रहे हैं तो 15 की टर्म में 15 साल, 10 की टर्म में 10 साल, ऐसे भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं। 11वें साल से अगर समझो 10 साल की टर्म ली है और 10 साल का पीपीटी है तो 11वें साल से अगले 10 सालों के लिए इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 साल की टर्म ली है तो 15 साल के बाद 15 साल के लिए इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर आप झंझट नहीं चाहते कि मुझे बार बार पेमेंट नहीं करना तो आप सिंगल प्रीमियम के साथ भी जा सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन टी सी जो है इसमें आपका जो इंश्योरेंस है ये 1.25 गुना रहता है, आपके इन्वेस्टमेंट का 1.25 टाइम्स रहता है। और यहाँ पे जो टर्म है वो 5, 10 या 15 ईयर की अवेलेबल है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ऑप्शन डी में अगर जाते हैं तो एनहेंस कवर मिलेगा आपको। कवर जो है ये 11 गुना मिलता है, 11 टाइम्स ऑफ योर ईयरली प्रीमियम मिलता है। और टर्म जो है वो आप 5, 10 या 15 ईयर जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी टर्म आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलता रहेगा। तो बेहतरीन प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। इस प्लान में गारंटेड एडिशन मिलता है, तो आगे चल के कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और एलआईसी का ये एक पहला प्लान ऐसा है जिसमें आपको सम एश्योर्ड नहीं, प्रीमियम से फिक्स होता है कि प्लान कितने का लेना है, ठीक है। तो प्रीमियम डिसाइड करता है कि सम एश्योर्ड कितना मिलेगा। तो ये फुल्ली प्रीमियम डिपेंडेंट प्लान है, ऐसा भी आप बोल सकते हो ना। बात करते हैं पे आउट पीरियड की। तो पे आउट जो है इस प्लान में ऑप्शन ए एंड बी में जो भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी उतना ही रहेगा। माना कि मैंने 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया तो पे आउट भी मुझे 5 साल मिलेगा, जिसमें से 4 साल होंगे जीआईबी और 5वां साल जो होगा जीटीबी। अगर मैंने 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो 14 साल तक मुझे जीआईबी मिलेगा और 15वें साल मुझे जीटीबी मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी में जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म हमने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन सी एंड डी की बात करें तो ऑप्शन सी एंड डी में जो भी पॉलिसी टर्म, क्योंकि सी एंड डी में क्या है, एक ही बार आपको एक ही बार में प्रीमियम भर देना है, एक ही बार किश्त दे देनी है, बार बार भरने का कोई झंझट है ही नहीं। तो यहाँ पे आपने जो भी पॉलिसी टर्म सिलेक्ट किया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उतने साल तक आपको इनकम मिलता रहेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा और डिटेल में हम जानते हैं, कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आराम से समझते चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीआईबी ऑप्शंस जो है, जीवाईबी ऑप्शंस जो है ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड कैसे रहते हैं, ठीक है। सो अंडर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पे आउट पीरियड विल बी इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म एंड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आपकी मैच्योरिटी से रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम में स्टार्ट हो जाएगा, प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में लेवल ऑफ इनकम जो है जीआईबी जो है वो सेम रहेगी ड्यूरिंग पीरियड, जो भी जीआईबी निकलेगी, गारंटेड इनकम बेनिफिट जो निकलेगी वो सेम रहेगी। ऑप्शन बी में क्या होगा, अगर ऑप्शन बी में आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम के साथ जा रहे हैं तो आपको इंक्रीजिंग इनकम पे होगा, यानी हर साल आपका जो गारंटीड इनकम बेनिफिट है वो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से, 5% पर एनम के हिसाब से हर साल बढ़ता जाएगा। जो भी टर्म आपने प्रीमियम पेइंग टर्म
सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे आउट मिलता रहेगा। माना कि मैंने 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, तो मुझे 10 साल तक अमाउंट पे होगा। कितना? 10 साल तक अमाउंट पे होगा, है ना। 10 साल में से 9 साल जीआईबी आएंगे और 10वें साल जो है वो जीटीबी आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो पे आउट पीरियड जो है वो पॉलिसी टर्म के इक्वल में रहेगा एंड मैच्योरिटी डेट से स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो है जीआईबी विल रिमेन सेम ड्यूरिंग पे आउट पीरियड, सेम रहेगा। ठीक है। और ऑप्शन डी में जो है इनकम विद एनहेंस कवर, आपका जो इनकम तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन रिस्क कवर आपका ज्यादा रहेगा, 11 गुना रहेगा। जीआईबी जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है। जीआईबी में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, सी एंड डी में सेम मिलेगा, लेकिन ऑप्शन डी में 11 गुना रिस्क कवर रहता है सिंगल। इस प्रकार से ऑप्शन ए बी सी एंड डी में आपको जीआईबी एंड जीटीबी पे होगा। तो हमने ये जीआईबी समझा। ठीक है। नाउ सम एश्योर्ड, वेरियस ऑप्शन में सम एश्योर्ड क्या रहेगा वो भी समझ लीजिए। तो अगर ऑप्शन ए एंड बी के साथ जाते तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये जो प्लान है ये प्रीमियम बेस प्लान है। ये आपको पहले नहीं पूछेगा कि सम एश्योर्ड कितना है, ये आपको ये पूछेगा कि पहले आपको कितना प्रीमियम देना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे सम एश्योर्ड फिक्स रहेगा। सम एश्योर्ड जो है वो डिपेंड करता है कितना प्रीमियम है उस पे। तो अगर ऑप्शन ए एंड बी में जा रहे हैं तो जो भी प्रीमियम आप दे रहे हैं, जो भी किस्त आप दे रहे हैं साल की, उसके 11 गुना यहाँ पे रिस्क कवर रहेगा, या आपने जितने भी प्रीमियम दिए हैं उसका 105%। तो दोनों में से जो ज्यादा होगा एलआईसी ऑफ इंडिया वो कंसीडर करता है। ठीक है। ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। ऑप्शन सी में जो है आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स या सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी ध्यान में लिया जाता है। एंड ऑप्शन डी जो है इसमें आपके सिंगल प्रीमियम का आपने एक बार जो किस्त दे दी है उसके 11 गुना रिस्क कवर रहता है। नो, डेथ बेनिफिट कब कैसे पे होते हैं? तो डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म यानी ड्यूरिंग पे आउट पीरियड ये कांस्टेंट रहेगा। जो भी आपका डेथ बेनिफिट है वही रहेगा। और भगवान न करे ये डेथ जहां से आपको पे आउट मिलना स्टार्ट हो गया है उसके बाद होती है, तो जो भी इनकम आपको मिल रही थी वो आपके नॉमिनी को मिलती रहेगी। ठीक है। जो भी इनकम आपको मिल रही थी वो आपके नॉमिनी को मिलती रहेगी। अब इंश्योरेंस कवर और माइनर, अभी इंश्योरेंस कवर जो है माइनर पे वो कैसे रहेगा? वो आपका स्टार्ट होगा 6 to 8 ईयर के बाद, है ना। 8 ईयर के बाद ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, और अगर 6 ईयर बिलो है तो पॉलिसी के 2 ईयर के बाद ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या रहेगा इस प्लान में? सो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि एज ये प्लान बच्चों के नाम पे भी हम सेल कर सकते हैं, तो रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले रिफंड ऑफ प्रीमियम माइनस एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर लिया है, ठीक है, जीएसटी है तो वो माइनस करके मिल जाएगा। और रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ इन लमसम और 5 इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे गारंटीड इनकम बेनिफिट प्लस गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट मिलता है। आप चाहें अगर ये नहीं चाहिए आपको तो आप मैच्योरिटी के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो वहां पे आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी, जीआईबी या जीटीबी नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ जीआईबी शेल बी पेड इन एडवांस एज पर पे आउट मोड। जो भी ये जो जीआईबी है उसे भी आप मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, ईयरली मोड में ले सकते हैं। ठीक है। पे आउट पीरियड में। और ये जो है ये एडवांस पे होता है। ठीक है। जैसे ही मैच्योरिटी टर्म खत्म हुआ, है ना, मैच्योरिटी का डेट आया, वहां से ये स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपने जो भी मोड सिलेक्ट किया है। जीटीबी शेल बी पेड अलोंग विद लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ जीआईबी। लास्ट में जीआईबी के साथ जीटीबी भी पे होता है। अब ये जीआईबी कैसे कैलकुलेट होता है? तो जीआईबी जो है ये एन्युलाइज और सिंगल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय जीआईबी मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय मॉडल फैक्टर। मॉडल फैक्टर यानी आप कौन सा मोड सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मॉडल फैक्टर। ठीक है।
और जीटीबी जो है ये एनुअलाइज या सिंगल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय जीटीबी मल्टीप्लाइड बाय मॉडल फैक्टर फॉर जीटीबी। ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मोड लिया है, और अलग अलग उम्र के लिए ये अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जीआईबी एंड जीटीबी गिना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पे आउट पीरियड और जीआईबी मल्टीपल ऑप्शन क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए में जा रहे हैं तो पॉलिसी टर्म आपके पास 10 और 15 दो ही अवेलेबल है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म आपके लिए लिमिटेड प्रीमियम में एंड रेगुलर प्रीमियम में अवेलेबल है। जैसे 10 साल के लिए आप चाहें तो 5 साल की पीपीटी या 10 साल की पीपीटी ले सकते हैं। 15 साल के लिए आप चाहें तो लिमिटेड में 5 या 10 साल के साथ जा सकते हैं, और 15 साल के लिए रेगुलर में 15 साल का प्रीमियम भी दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जितने साल आपने सिलेक्ट किए हैं प्रीमियम देने का, उतने साल ही आपको पे आउट मिलेगा। जैसे 10 साल के पॉलिसी टर्म में आप अगर 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं तो पे आउट जो है वो 5 साल ही मिलेगा। अगर 10 साल की पॉलिसी टर्म में 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं तो पे आउट 10 साल का रहेगा। और ये जीआईबी मल्टीपल फैक्टर जो हमने देखा, अगर 5 साल में 5 साल है तो 1.10 है। ठीक है, 10 ईयर में 10 ईयर है तो 1.30 मल्टीपल है। वैसे ही 15 साल में 5 साल प्रीमियम दे रहे हैं, 5 साल पे आउट मिलेगा तो 1.40 है। तो ये अलग अलग फैक्टर है जो कैलकुलेट होकर के आपको जीआईबी या जीटीबी कितना पे होगा वो फिक्स करेंगे। ठीक है, तो इतना डीपली आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझो कि मैंने प्रीमियम इतने साल दिया है तो मुझे पे आउट कितने साल मिलेगा इस प्लान में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी में अगर आप जाते हैं जिसमें इंक्रीजिंग जीआईबी हर साल 5% आपका गारंटेड इनकम बेनिफिट बढ़ता रहता है, उसमें अगर आप जाएंगे तो 10 साल की पीपीटी और 15 साल की 10 साल का पॉलिसी टर्म और 15 साल का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो 10 साल के लिए आप चाहे तो 5 साल प्रीमियम दे, चाहे तो 10 साल प्रीमियम दे, जैसे ऑप्शन ए में था। लेकिन फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा, आपका जो जीआईबी है, गारंटेड इनकम बेनिफिट है, वो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में पे आउट कैसा रहता है, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको लिमिटेड या रेगुलर प्रीमियम नहीं देना, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बार प्रीमियम देकर के फ्री हो जाना है। तो ऑप्शन सी में जैसे कि मैंने बताया कि 1.25 गुना रिस्क कवर रहेगा 1.25 टाइम्स। अगर पॉलिसी टर्म आप 5 साल की लेते हैं तो पे आउट पीरियड भी 5 साल का रहेगा। पॉलिसी टर्म 10 साल की रहते हैं तो पे आउट पीरियड 10 साल का रहेगा। पॉलिसी टर्म 15 साल की लेते हैं तो पे आउट पीरियड 15 साल का रहेगा। वैसे ही ऑप्शन डी में पॉलिसी टर्म 5 साल की ली है तो 5 साल पे आउट रहेगा, 10 में 10 और 15 में 15। फर्क क्या है कि ऑप्शन डी में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका 11 गुना रिस्क कवर रहता है। तो समझो 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो 2 लाख का 11 गुना यानी 22 लाख रुपए रिस्क कवर। अगर मैं 15 साल की टर्म ले रही हूँ तो 15 साल तक 22 लाख का रिस्क कवर मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो ये प्लस फैक्ट पॉइंट है, क्योंकि टर्म प्लान अगर आप लेने जाते हैं तो टर्म प्लान में आप एक तो आपका जीएसटी 18% लगता है, तो वो यहाँ पे सेव हो सकता है। ठीक है, जीआईबी मल्टीपल्स ये डिपेंड करता है कि कैसे जीआईबी पे होंगे, ये उसके मल्टीपल फैक्टर हैं, उसको ज्यादा डीप में लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं ही ऑलरेडी ये कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन ये मॉडल फैक्टर है कि अगर आप ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं तो मॉडल फैक्टर जीआईबी जीटीबी के लिए 1 रहता है। यदि आप हाफ ईयरली करते हो तो जीआईबी जीटीबी के लिए ये रहता है, क्वार्टरली रहते हो तो जीआईबी के लिए 0.25 है, जीटीबी के लिए 1.0 है। मंथली लेते हैं तो 0.08 है, जीटीबी के लिए 1.045 है। तो ये मॉडल फैक्टर है, जैसे कि मैंने आगे आपको पूरा फॉर्मूला बताया था कि कैसे जीआईबी एंड जीटीबी कैलकुलेट रहता है, ये मोड पे भी डिपेंड करता है। अभी बात करते हैं इंसेंटिव फॉर हायर। तो एलआईसी ऑफ इंडिया क्या करती है, बहुत सारे प्लान में जहां पे बीमा ज्यादा है, सम एश्योर्ड ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा है, तो वहां पे अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट देती है। तो ऐसा ही इंसेंटिव, ऐसा ही डिस्काउंट आपको भी मिलता है। अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का है और प्रीमियम आप 50,000 से 74,000 सालाना दे रहे हैं,
ठीक है, तो 0.70% यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा। 10 साल में 0.30%, 15 ईयर की टर्म में 0.20%। यदि आप प्रीमियम दे रहे हैं 75,000 से 99,000 तक, ठीक है, कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे, 1.40, 5 और 10 साल के लिए डिस्काउंट रहेगा प्रीमियम में आपको, 15 ईयर में आपको 1.20% डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपका प्रीमियम 1 लाख से 1.99, आपको ये अचरज होगा ना, बाकी सारे प्लान में मैं सम एश्योर्ड पे बात करती हूँ, इसमें प्रीमियम पे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा प्लान प्रीमियम बेस्ड है और प्रीमियम ही डिसाइड करता है कि इस प्लान में बीमा कितना मिलेगा। ठीक है, सो 1 लाख से 1.99 लाख तक, फाइव, कोई भी टर्म ले लो, 1.70 फ्लैट LIC ऑफ इंडिया इंसेंटिव देती है अपने क्लाइंट्स को। 2 लाख से अबाउट 2.20% का फ्लैट डिस्काउंट है। ठीक है, ये रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम की बात थी। बात करते हैं इंसेंटिव फॉर सिंगल प्रीमियम। तो अगर आपका सिंगल प्रीमियम इस प्लान में 3 लाख से 4,99,000 तक है तो फ्लैट 0.5% डिस्काउंट है। 5 lakhs to 9.99 लैक्स है तो 1.25% डिस्काउंट है। 10 lakhs to 24.99 यानी 24,99,000 का प्रीमियम है तो 2% डिस्काउंट है। 25 lakhs एंड अबव है तो 2.25% का यहाँ पे डिस्काउंट है। ये स्लैब बताना मैं इसीलिए जरूरी समझती हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी 5,000 महीने की किस्त दे दो मेरे को, या 6,000 महीने की किस्त दे दो, तो 6,000 मंथली किस्त जब भी आप लेंगे तो वो साल का 72,000 होगा। अभी आपको अगर पता है कि मेरा जो प्रीमियम है अगर मैं 75 कर दूं तो फ्लैट मेरे को 1.40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसीलिए ये स्लैब्स, एज ए एडवाइजर अगर आप LIC ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं और एडवाइजर हैं तो ये स्लैब्स आपको पता होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस 5 लाख से थोड़ा सा बढ़ा दूं तो वहां क्लाइंट को बेनिफिट क्या होगा। एक तो डिस्काउंट मिलेगा, कम प्रीमियम में वो ज्यादा खरीद सकता है सम एश्योर्ड। ठीक है, तो क्लाइंट का भी फायदा है और आपका भी फायदा है कि हाँ भाई, मेरे को जो फाइनेंशियल प्लानर मिला है वो बहुत नॉलेज वाला है और मेरे भले के लिए बहुत अच्छी सलाह देता है, तो आपका भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, आपकी जो वाइजरी है वो वहां पे दिखती है। दैट्स वाई मैं मेरे हर प्लान में ये स्लेब बताती हूँ ताकि क्लाइंट्स का भी फायदा हो और आप लोगों का भी फायदा हो। आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी, तो ऑप्शन टू रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट इन लमसम, अगर आप नहीं चाहते कि मुझे ये इंस्टॉलमेंट में मिले, ठीक है, मेरे को GIB GTB नहीं लेना, तो आप ये मैच्योरिटी लमसम में भी ले सकते हैं। आपकी पॉलिसी पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड लिखा हुआ होता है, वो लमसम में मिल जाएगा। लेकिन जब भी मैच्योरिटी आए उसके 3 महीने पहले आपको ये कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नाउ मैच्योरिटी, यहाँ पे सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में जो भी एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा बेस प्लान में, इनटू मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर से ये मल्टीप्लाई होगा, और ऑप्शन सी एंड डी में जो भी सिंगल प्रीमियम है इनटू मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर से ये मल्टीपल होगा। तो ये बेनिफिट मल्टीप्लायर हम आगे देखेंगे। और पे आउट पीरियड जो है, लमसम अमाउंट पेएबल विल बी हायर ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड माइनस टोटल ऑफ GIB ऑलरेडी पेड। अगर आप 20 से भी बोलते हैं मुझे ये नहीं चाहिए तो ये GIB जितने भी पे कर दिए वो माइनस कर देंगी। और डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग पे आउट, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया क्या करता है, आपको जो GIB दे रहा है वो आपके मैच्योरिटी सम एश्योर्ड को स्प्लिट करके दे रहा है, तो वो उस पर प्रॉफिट लगा करके दे रहा है आपको। तो आपने कुछ ले लिया और उसके बाद आप जीवित हैं और डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट फॉर डिस्काउंटिंग द आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट विल बी डिक्लेयर्ड बाय कॉर्पोरेशन एवरी ईयर रहता है। जैसे अभी 4.5% के आसपास चल रहा है मेरे नॉलेज के हिसाब से, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, नाउ डेथ, डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड, अगर पे आउट पीरियड के दौरान लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो क्या रहेगा। तो यहाँ पे GIB एंड GTB जो भी है वो नॉमिनी को पे होगा, कोई भी अल्ट्रेशन नॉमिनी नहीं कर सकता। अगर आप जीवित हैं, आप चाहते हैं मुझे बस अब लमसम दे दो, तो आप ले सकते हैं, पॉलिसी होल्डर ले सकता है। लेकिन पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया तो जो भी GIB GTB लेना बाकी है वो नॉमिनी को मिलता रहेगा, जैसा LIC दे रही थी पॉलिसी होल्डर को, वो उसमें कोई भी अल्ट्रेशन या चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नो बेनिफिट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में, कि सपोज किसी क्लाइंट की एज 35 ईयर है, उसका एनुअल प्रीमियम अंडर बेस प्लान 1 लाख रुपीज विदाउट GST जा रहा है। ठीक है, पॉलिसी टर्म उसने 15 साल की खरीदी है,
प्रीमियम पेइंग टर्म उसने 15 साल का रखा है। तो यहाँ पे 35 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक, जैसे कि उसने 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा, तो वो किश्त दे रहा है 1 लाख रुपए की विदाउट जीएसटी। हाँ, जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। और 50 साल की उम्र के बाद अगले 14 सालों तक उस क्लाइंट को जीआईबी यानी गारंटेड इनकम बेनिफिट पे होगा, और 15वें साल उसको जीटीबी पे होगा। तो गारंटेड इनकम बेनिफिट कितना पे होगा देखते हैं। तो ईयरली प्रीमियम यहाँ पे 1 लाख रुपए मैंने बोला, जो भी एनुअल प्रीमियम रहेगा। अगर सिंगल प्रीमियम है तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम का वैल्यू रखेंगे। जीआईबी मल्टीप्लायर 15 साल के लिए 1.65 है। ठीक है। इंसेंटिव फॉर हायर प्रीमियम, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज का प्रीमियम है रेगुलर या लिमिटेड में, तो वहां पे इंसेंटिव वाला चार्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो वो बैठता है 1.017 प्लस मॉडल फैक्टर। अगर मंथ ईयरली है तो उसके फैक्टर्स का भी मैंने आपको चार्ट दिखाया, आप वीडियो बैक जा करके देख सकते हैं। तो 1 है ईयरली के लिए। तो अगर ईयरली ले रहे हैं तो 1,67,805 जीआईबी पे होगा। अगर हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 84,744 है। अगर क्वार्टरली ले रहे हैं तो 42,572 है। और अगर मंथली ले रहे हैं तो 14,263 है। ठीक है। तो इस हिसाब से जीआईबी पे होगा। और जीटीबी जो है उसका भी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो 15 साल तक अगर 1 लाख रुपीज क्लाइंट दे रहा है, तो यहाँ पे जीटीबी जो है लास्ट ईयर अगर ईयरली ले लेते तो 4,71,000 है। अगर मंथली ले रहे हैं तो 4,92,000 के आसपास बैठता है। क्यों? क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया ये एडवांस में पे कर रही है, तो अगर मंथली देगी तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगा करके देगी। ठीक है। सो इस हिसाब से आपको जीआईबी जीटीबी पे होता है। अब बात करते हैं, भगवान न करे डेथ हुई, तो भगवान न करे अगर डेथ हुई तो ऑप्शन ए एंड बी में रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में क्या है कि जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 11 टाइम्स इंश्योरेंस है। यानी इस दौरान भगवान न करे कोई भी डेथ हुई तो 11 लाख रुपए पे होंगे। ठीक है। और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, तो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड क्या बन रहा है यहाँ पे 15 साल की टर्म के लिए 1 लाख के प्रीमियम के हिसाब से 19,36,000 रुपए का। ठीक है। सो यहाँ पे 19,36,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड। आपको अगर जीआईबी जीटीबी नहीं चाहिए, आप विड्रॉ करवाते हैं तो 19,36,000 का मैच्योरिटी आप ले सकते हैं 50 साल की उम्र पे। अगर आप चाहते हैं जीआईबी जीटीबी मिले तो आप जीआईबी जीटीबी ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने पहले कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना होगा। अब एक और सिनेरियो क्या बनेगा, एक और सिनेरियो क्या बनेगा, एक और सिनेरियो ये बन सकता है कि भगवान न करे डेथ या गारंटेड इनकम बेनिफिट लेते हुए हो गई तो क्या होगा। तो जो भी ये इनकम बेनिफिट है ये आपके नॉमिनी को पे होंगे। आप किसी भी जगह पे लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हैं 1 लाख का प्रीमियम क्लाइंट 15 साल दे रहा है, तो आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे 15 साल में तो 15 लाख प्रीमियम हो गया और भगवान न करे लास्ट ईयर ही डेथ हुई तो यहाँ पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेड रहेगा। तो यहाँ पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ज्यादा है, 19,36,000 का है, तो वो पे रहेगा। ठीक है। किसी भी शर्त पे एलआईसी ऑफ इंडिया कम देने की कोशिश नहीं करती, वो ज्यादा ही देती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सिर्फ जेनाइन होना चाहिए। बेनिफिट ऑप्शन डी में देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में तो 1.25 गुना ही रिस्क कवर है, लेकिन ऑप्शन डी कैसे वर्कआउट करता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझो क्लाइंट की जो एज है वो 30 साल है और 5 लाख का सिंगल प्रीमियम विदाउट जीएसटी या एक्स्ट्रा प्रीमियम के क्लाइंट ने पे किया है, और पॉलिसी टर्म जो है वो 15 साल की रखी है। तो इस केस में क्या होगा, 15 साल के दौरान भगवान न करे कुछ भी हुआ तो 11 टाइम्स रिस्क कवर कंटिन्यू है। और 15 साल के बाद यहाँ पे सिंगल प्रीमियम आ गया, जीआईबी मल्टीप्लायर इंसेंटिव आ गया, आपका मॉडल फैक्टर आ गया। ठीक है। तो 5 लाख एक बार इन्वेस्ट किए हैं, 50,000 आपको अगले 14 साल तक पे होते रहेंगे। 50,625 रुपए गारंटेड, गारंटेड है ना। मैंने पहले ही बोला शेयर मार्केट ऊपर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे गारंटी, यहाँ पे इस पेमेंट की पूरी गारंटी है क्योंकि ये गारंटेड प्लान है। ओके। वैसे ही अगर लास्ट के साल
15वें साल आपको जीटीबी पे होगा। वो जीटीबी जो है वो 7,22,000, यानी आपने जो इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट वो तो निकल ही गया। 14 साल तक 50,000 रुपए भी मिले, और पहले 15 सालों में 55 लाख का रिस्क कवर भी कंटिन्यू रहा। बैड डील है, बैड डील है। और अगर कोई बिजनेसमैन सिंगल प्रीमियम लेकर के ये 15 साल की टर्म ले रहा है ना, तो वो फिर से लोन भी ले सकता है इस सिंगल प्रीमियम पे। बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट आपको, हाँ, रिबेट मिलेगा, इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा, दूसरा एक बड़ा रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा। और अगर ये जीआईबी जीटीबी में आपको आगे चल के इंटरेस्ट नहीं है, आप मैच्योरिटी ले लो। 8,40,000 की बैठती है 15 साल में। क्या रॉन्ग है? 15 साल में 55 लाख का रिस्क कवर भी मिला, और 8,40,000 टैक्स फ्री भी मिले आपको। सो बेस्ट है अगर आप सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन डी के साथ भी जाते हैं तो। ठीक है, अभी देखते हैं फीचर्स एंड कंडीशन की कौन खरीद सकता है। हमने सब कुछ तो समझ लिया, अब दे किसको सकते हैं कौन सा पीपीटी। तो पॉलिसी टर्म अगर 5 साल की है और सिंगल प्रीमियम है, तो मिनिमम 13 साल कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लान में मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी जरूरी है। तो 5 साल का पीपीटी आप दे रहे हैं, तो 13 साल की उम्र होनी कंपलसरी है। 10 साल का पीपीटी दे रहे हैं, पॉलिसी टर्म दे रहे हैं, सॉरी 10 साल का पॉलिसी टर्म दे रहे हैं, तो सिंगल या 5 साल या 10 साल का लिमिटेड या रेगुलर प्रीमियम दे सकते हैं। वहां पे 8 साल के बच्चे को भी सेल किया जा सकता है। और अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म दे रहे हैं, तो सिंगल प्रीमियम 5, 10 या 15 साल कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। यानी इतना समझ लो, जो भी टर्म आप दे रहे हैं उसमें मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए उम्र जो है बच्चे की 18 साल हो जानी चाहिए, तो वो मिनिमम एज कही जाएगी। बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री। तो ऑप्शन ए एंड बी में मैक्सिमम 50 साल की उम्र तक दे सकते हो। ऑप्शन सी 65 साल की उम्र तक दे सकते हो। ऑप्शन डी जो है जिसमें 11 गुना रिस्क कवर है, 40 साल की उम्र तक दे सकते हो। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन ए एंड बी में 65 ईयर है, ऑप्शन सी में 80 ईयर्स है, एंड ऑप्शन डी में 55 साल है। यानी मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है आपको तब तक मिल जानी होनी चाहिए, मैच्योरिटी स्टार्ट हो जानी चाहिए। पे आउट पीरियड जो भी है ऑप्शन ए एंड बी में प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन सी एंड डी में पॉलिसी टर्म पे डिपेंड करेगा। मिनिमम प्रीमियम रेगुलर एंड लिमिटेड में 30,000 रुपए प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम आपके अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। एंड सिंगल प्रीमियम ऑप्शन सी एंड डी में 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, आगे आपके अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑप्शन ए एंड बी में 3,30,000 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन सी में 2,50,000 से, एंड ऑप्शन डी में जैसे कि 11 गुना रिस्क कवर है, तो 22 लाख रुपए से रिस्क कवर स्टार्ट होता है। ठीक है, राइडर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं इस प्लान में। तो आप अंडर लिमिटेड प्रीमियम एक्सीडेंटल बेनिफिट या एडीडीबी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं, टर्म राइडर भी ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम प्लान में आप एडीडीबी राइडर और टर्म राइडर, ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम अंडर एबी एंड एडीडीबी राइडर जो भी है वो आपके प्रीमियम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस प्लान के प्रीमियम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ही राइडर आपको अवेलेबल हैं। तो अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो पहले तो आप ये चेक करें कि आपको एडीडीबी राइडर मिलता है, मिलता है। समझो 15 साल के लिए मैंने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन डी में लिया, और मैंने एडीडीबी राइडर भी 22 लाख का रखवा दिया। भगवान न करे कुछ भी परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, तो 22 लाख का 120वां पार्ट हर महीने एलआईसी ऑफ इंडिया 10 साल तक मुझे देती रहेगी। क्या मेरी फिक्स डिपॉजिट में ये ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं है। क्या मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखी मैं टर्म राइडर ले सकती हूँ? मेरा इंश्योरेंस दुगना हो सकता है? जो एफडी रखी उसका दुगना मिल सकता है? नहीं मिल सकता सर, लेकिन मेरी एलआईसी ऑफ इंडिया देती है। ओके, तो ये सारे राइडर्स हैं जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं और मक्खन का काम कर सकते हैं ये आपके लिए। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो डेथ क्लेम जो है वो आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, आप फिक्स करके जा सकते हैं कभी भी। सो चेंज इन मोड, ठीक है, सो अलाउड अप टू 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट ऑफ जीआईबी। जीआईबी स्टार्ट होने के 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए। ये जीआईबी स्टार्ट होने से पहले आपको बताना होगा, 3 महीने पहले। ठीक है, नो मेड मोड ऑफ पेमेंट कौन कौन से हैं? तो ईयरली प्रीमियम,
हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, या मंथली भी दे सकते हैं आप। मॉडल लोडिंग यहाँ पे क्या रहेगी, ईयरली में कोई नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अगर आप क्वार्टरली रहेंगे तो 2.5% है, हाफ ईयरली लेंगे तो 1.5% है सर, लेकिन अगर आप ईयरली प्रीमियम दे देते हैं ना तो आपको क्वार्टरली मोड से 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे आपकी एमडीआरटी लास्ट डेज चल रहे हैं तो ईयरली प्रीमियम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमेशा एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो क्लाइंट को बोल सकते हैं कि सर अगर आप ईयरली प्रीमियम देंगे ना तो 2.5% बचेगा। दूसरा, सर आप मंथली देना ही चाहते तो वो मंथली रिकरिंग करवा लीजिए ना, मंथली रिकरिंग करवा लीजिए, आपको बैंक से भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल प्रीमियम भरने का झंझट नहीं। जैसे ही प्रीमियम का डेट आया आपका अमाउंट रेडी होगा सर, कोई टेंशन नहीं। सर वहां से भी 5% कमाइए, यहाँ से भी 3% कमाइए, देखो मंथली में 3% है तो सर ईयरली मोड में 3% का डिस्काउंट है। तो ऐसे करके भी आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को, और 1 महीने की किस्त ऑलमोस्ट निकल जाएगी क्लाइंट की ऐसे। ठीक है, सो ये मॉडल लोडिंग भी आप थोड़ा याद रखिएगा। ओके, ग्रेस पीरियड इस प्लान में मंथली मोड में 15 डेज है और अदर मोड्स में 30 दिन है। मैं फिर से रिपीट करूं, अगर आपकी पॉलिसी का ग्रेस पीरियड गुजर चुका है तो आपकी पॉलिसी में कोई भी राइडर आपने लिया है वो आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा जब तक आप प्रीमियम क्लियर नहीं करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रेस पीरियड के अंदर आपकी पॉलिसी में प्रीमियम हो जाना चाहिए। क्लेम कंसेशन, तो यहाँ पे रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम में क्लेम कंसेशन अवेलेबल है। यानी आपने 3 साल का प्रीमियम मिनिमम 3 साल की किस्तें दी है और उसके आगे का 1 साल नहीं दिया, सॉरी 6 महीने नहीं दिए, और भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में आपको नॉमिनी को जो बेसिक क्लेम है वो मिलेगा, एक्सीडेंटल होगा या राइडर का क्लेम नहीं मिलता। और अगर 5 साल किस्तें दी हैं तो 12 महीने के अंदर भगवान न करे डेथ आती है तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस इकट्ठा हुआ है वो पेड रहता है, और जो भी प्रीमियम अनपेड है उसके इंटरेस्ट माइनस कर लिए जाते हैं, लेकिन क्लेम मिलता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि ग्रेस पीरियड के बाद राइडर का पेमेंट नहीं मिलता। सो नॉट अप्लाइड टू राइडर्स एंड डेथ ड्यू टू सुसाइड रहेगा। पेड अप सरेंडर पॉलिसी, तो सरेंडर एंड लोन लिमिटेड प्रीमियम में आपको पेमेंट ऑफ 2 इयर्स के बाद मिलेगी। ठीक है, सरेंडर एंड लोन अंडर सिंगल प्रीमियम, तो सिंगल प्रीमियम को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और लोन जो है 3 महीने के बाद ले सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको ऑप्शन डी बताया था जिसमें 11 गुना रिस्क कवर है, 5 लाख इन्वेस्ट करके 3 महीने बाद फिर से आप लोन ले लीजिए। ठीक है, वो लोन आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इंटरेस्ट बाद भी मिलेगा, सामने 55 लाख का रिस्क कवर भी कंटिन्यू रहेगा और टैक्स फ्री पैसा भी आना है मेच्योरिटी पे। सो बेस्ट है जी, बेस्ट। नाउ बैक डेटिंग, बैक डेटिंग आप कर सकते हैं लियन मंथ्स बेनिफिट के साथ इस प्लान को। ठीक है, सिंगल प्रीमियम में लेकिन इंटरेस्ट चार्जेबल रहता है। रिबेट यहाँ पे सॉरी रिवाइवल जो है पॉलिसी 5 अनपेड प्रीमियम से 5 ईयर के अंदर आप करवा सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट 18 ईयर से अबोव है तो आप इस पॉलिसी का कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल होगा इस प्लान में। प्रपोजल फॉर्म आपको 300 भरना है मेजर के लिए, माइनर के लिए 360, एंड फॉर माइनर विथ पीडब्ल्यूबी आपको 360 प्लस 300 दोनों ही फॉर्म भरने रहेंगे। सो आगे देखते हैं हम इस प्लान में आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो कैसे रहेगा। सो ऑप्शन ए बी एंड डी, आपका जो प्रीमियम है अप टू लिमिट 80C में जो भी है टैक्स रिबेट मिलता है। जीआईबी जीटीबी मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D आपको टैक्स फ्री मिलेगी, लेकिन एप्लीकेबल वही रहेगा 5 लाख वाला जो रूल नया आया है। अंडर ऑप्शन सी आपका बेसिक प्रीमियम 80C में अप टू 10% डेथ सम एश्योर्ड टैक्स फ्री रहेगा, और जीआईबी जीटीबी आपके टैक्सेबल बियॉन्ड सिंगल प्रीमियम पेड जो भी प्रॉफिट पार्ट है उसमें से टीडीएस कटेगा, क्योंकि रिस्क कवर जो है उसमें 1.25 टाइम्स ही है। जहां पे हमारा रिस्क कवर प्रीमियम का 10 टाइम्स रहता है ना वहां पे टैक्स नहीं कटता, लेकिन फिर भी स्टार मार्क 5 लाख प्रीमियम है ना, लेकिन यहाँ पे अगर 1.25 टाइम्स है तो कटेगा, टीडीएस 5% कटता है। अंडर राइटिंग एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं इस प्लान की, कि यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी में पॉलिसी टर्म 10 साल की है,
और प्रीमियम पेइंग टर्म 5 से 10 साल का है तो 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम एक्चुअल सम एश्योर्ड काउंट किया जाएगा। पॉलिसी टर्म 15 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल की है तो 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम सिलेक्ट किया कंसीडर किया जाएगा एक्चुअल सम एश्योर्ड को। पॉलिसी टर्म 15 साल की है, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का है तो 14 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम काउंट किया जाएगा। पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स है एंड प्रीमियम पेइंग टर्म भी 15 ईयर्स है तो यहाँ पे 18 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम काउंट किया जाएगा। अब माना कि अगर मैं 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रही हूँ तो उस प्लान का एक्चुअल सम एश्योर्ड निकालना पड़ेगा। क्यों? एसयूसी काउंट करने के लिए। एसयूसी क्यों काउंट करनी है कि प्लान मेडिकल में जाएगा कि नॉन मेडिकल में जाएगा, किस कैटेगरी में मेरा क्लाइंट आता है, वो डिसाइड करने के लिए मुझे प्लान का एएसए पता होना चाहिए। तो इस प्लान में सपोज अगर मैंने 1 लाख रुपए 15 साल तक देने तो उसका एनुअल प्रीमियम का 18 गुना यानी 18 लाख रुपए एएसए बनेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल लिया है तो, है ना। वैसे ही अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का लिया है, 15 साल की पॉलिसी टर्म है तो 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, समझो 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो 11 लाख रुपए एएसए काउंट होगा। ठीक है। अंडर ऑप्शन सी, पॉलिसी टर्म 5 साल के लिए 1.25 टाइम्स माइनस सिंगल प्रीमियम, है ना। क्योंकि सिंगल प्रीमियम में हम क्या करते हैं, ऐसे कैसे निकालते हैं, जो भी इंश्योरेंस मिल रहा है माइनस सिंगल प्रीमियम। पॉलिसी टर्म 10 ईयर है तो 1.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम। समझो मैंने 2 लाख पे किए तो 2 लाख का 1.5 गुना यानी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए माइनस सिंगल प्रीमियम, मैंने 2 लाख पे किया तो 3 लाख माइनस 2 यानी 1 लाख रुपए ऐसे हुआ। वैसे ही पॉलिसी टर्म 15 ईयर की है तो 2 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, तो 2 लाख के लिए 2 दूनी 4 लाख हो गया, माइनस मैंने 2 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम लिया तो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए गिना जाएगा, है ना। ऑप्शन डी में ये 5, 10, 15 ईयर्स के लिए 11 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम माइनस सिंगल प्रीमियम। तो अगर मैंने 2 लाख रुपए पे किए और ऑप्शन डी लिया है तो 22 लैक्स माइनस 2 लाख प्रीमियम दिया यानी 20 लाख रुपए एएसए एक्चुअल सम एश्योर्ड बना। तो नॉन मेडिकल जनरल में चला जाएगा ये केस, है ना, 45 की एज तक, अगर पिछले 2 साल में कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है तो। ठीक है। नॉन मेडिकल स्कीम्स, तो यहाँ पे नॉन मेडिकल स्कीम सारी ही अलाउड है अंडर सिंगल प्रीमियम प्लान। एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम प्लान भी यहाँ पे मिलेगा। जो एसयूसी लिमिट जो है वो एज पर ग्रुप 1 प्लान रहेगी। अभी यहाँ पे एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम का आपको नॉन मेडिकल चार्ट लागू रहेगा। ठीक है। सो ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रही है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। और अगर रेगुलर प्रीमियम में जा रहे हैं या सिंगल प्रीमियम बोथ, तो सिंगल प्रीमियम के अलावा ये लिमिट्स भी मिलेंगी अगर आप नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में है। 10 लाख से ज्यादा की आपकी इनकम है, ग्रेजुएट या वो पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे विदाउट स्पेशल रिपोर्ट 50 लैक्स तक आपका हो सकता है। विद वीडियो एमईआर 100 लैक्स यानी 1 करोड़ तक दे सकते हैं। एनआरआई हैं, एफएनआई हुए तो भी, क्योंकि अभी फॉरेन सीजन आ रही है, इंडिया में फॉरेनर्स आने वाले हैं, एनआरआईज आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ये लिमिटेड प्रीमियम के साथ। 36 to 45 ईयर के लिए ये 25 लैक्स है। विद वीडियो एमईआर ये 50 लैक्स रहेगा। 46 to 50 के लिए ये 13 लैक्स है। विद वीडियो एमईआर 20 लैक्स तक आप दे सकते हैं। नॉन मेडिकल जनरल में, नॉन मेडिकल स्पेशल की बात करें यानी आपके जॉब अच्छा है, 2.5 लैक्स से अब हो गए, आईटीआर है, अच्छी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है और बिजनेसमैन है, तो अगर मिनिमम एसएससी पढ़ा हुआ है और 10 लाख से अबव की आपकी अर्निंग इनकम है तो उस केस में आपको 18 to 35 ईयर्स में मैक्सिमम विदाउट स्पेशल रिपोर्ट 50 लैक्स तक आप दे सकते हैं सम एश्योर्ड। 36 to 45 30 लैक्स तक और 46 to 50 ईयर के लिए 15 लैख। ओके। नॉन मेडिकल जनरल की बात करें तो 12 लैक्स तक विद वीडियो एमईआर आप 45 की एज तक 20 लैक्स तक जा सकते हैं। ठीक है। 46 to 50 में विद वीडियो एमईआर आप 6 लैक्स तक जा सकते हैं। नॉन मेडिकल लिमिट्स जो माइनर लाइव्स है उसके लिए 0 to 9 ईयर के लिए 40 लैक्स है, 10 to 17 ईयर के लिए ये 15 लैक्स है। ठीक है। अभी मेजर स्टूडेंट है तो अप टू 25 लैक्स कोई भी नहीं है और 30 लैक्स तक आपको हाइट वेट के साथ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एज प्रूफ सारे ही अलाउड हैं। ओके।
उसके बाद फीमेल लाइव्स को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में A1 कैटेगरी में अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ही दे पाओगे। थर्ड जेंडर को आप ये प्लान दे सकते हो, लेकिन ऑप्शन A, B एंड C ही दे सकते हो। ऑप्शन डी अलाउड नहीं है, और ये जो है सेंट्रल ऑफिस में कंसीडर किया जाएगा केस। माइनर लाइव्स की बात करें तो 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड माइनर है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर 2 करोड़ बियॉन्ड है एंड सब स्टैंडर्ड माइनर लाइफ है तो वहां पे मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन लगेगा। स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपलसरी है, बच्चा 5 साल से अबव का है तो स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट प्रूफ कंपलसरी है। सब स्टैंडर्ड लाइव्स की बात करें तो ऑप्शन ए, बी एंड सी में अप टू ईएमआर क्लास 10 तक अलाउड है, और ऑप्शन डी में अप टू ईएमआर क्लास 2 तक ही अलाउड है। फिजिकली हैंडीकैप को अगर ये प्लान दे रहे हैं तो वो गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए, ओके। एंड माइनर लाइव्स बीएमआई बियॉन्ड स्टैंडर्ड रेंज शैल बी रिफर टू जेडयूएस या सीयूएस रेफर किया जाएगा। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा, तो इस प्लान में भी ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा के साथ आप ये ले सकते हैं प्लान, है ना। और उसके लिए आप अगर ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है तो क्रिटिकल इलनेस, एडीडीबी राइडर या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं ले सकते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस में भी आप ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ही, कीमैन या पार्टनरशिप को ये प्लान नहीं मिल सकता। एनआरआई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री को अंडर ऑप्शन सी ही यानी सिंगल प्रीमियम 1.25 गुना रिस्क कवर ही दे सकते हो। ऑप्शन ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्रीज के एनआरआईज को आप सारे ऑप्शन दे सकते हो, लेकिन रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ग्रुप 5 को भी आप ये प्लान दे सकते हो, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगी एलआईसी ऑफ इंडिया। एनआरआई एंड एफएनआईओ में माइनर एंड हाउसवाइफ ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज की लेडीज एंड बच्चों को ये प्लान अलाउड है। नॉन मेडिकल स्कीम्स ग्रुप 5 को ही अलाउड है। मेल ऑर्डर आप कर सकते हो इस प्लान से, इंडिया में बैठे बैठे मेल ऑर्डर से भी बिजनेस ला सकते हो। कोविड-19 गाइडलाइंस जो भी सर्कुलर रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, एंड आई होप आप लोगों को इस प्लान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि ऐसे भी शॉर्ट टर्म प्लान एलआईसी में अवेलेबल है जो गारंटेड भी है, ठीक है। सो सी यू अगेन विद न्यू प्लान। एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक का, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके लोगों की जागरूकता, क्योंकि इंश्योरेंस की जागरूकता हमारे इंडिया में सिर्फ 15% लोगों के पास है। तो मेरा जो मिशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है, और मेरे साथ जुड़ करके आप भी लोगों को जागरूक करें, ऐसी मेरी विश है, प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।